ओके एवरीवन, यहाँ पे आपको दिया हुआ है काउंटेबल नाउन्स। अब इसमें क्या बता रहा है, काउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड एज रेफर टू थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड यूजिंग नंबर्स। यानी ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकें और उनका यूज़ काउंट करने पे किया जा सके। दे आर टू फॉर्म्स, बता रहा है ये दो फॉर्म में पाई जाते हैं, इनके दो टाइप होते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे दिया सिंगुलर फॉर्म। अब सिंगुलर फॉर्म में क्या बता रहा है, इन अ सिंगुलर फॉर्म अ नाउन कैन बी यूज्ड एज और एन। सिंगुलर के लिए नाउन में ए या एन लगा दिया जाता है। अब सिंगुलर क्या होता है, ए और एन कब लगाया जाता है? एग्जाम्पल के लिए ए और एन को एक बार मैं थोड़ा रिकॉल करवा दूँ। ए आपका जो लगता है, ये ए टू जेड 26 वर्ड्स होते हैं, 5 हमारे वॉवेल्स होते हैं, इसके अलावा बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा एन होता है वो हमारा सिर्फ लगता है वॉवेल्स के लिए। ए जो होता है बाकी के और सारे वर्ड्स के लिए लग जाता है 19 वर्ड्स के लिए। ठीक है, सो 20 वर्ड्स के लिए हमारा कॉन्सोनेंट लग जाता है, ओनली 5 वर्ड्स के लिए जो हमारे वॉवेल्स हैं उनके लिए हमारा एन लगता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल सिंगुलर फॉर्म के लिए यहाँ पे दिया गया है। पहला यहाँ पे दे रहा है सिंगुलर फॉर्म, अगर आप देख पा रहे हैं ना, सिंगुलर फॉर्म एग्जांपल दे रहा है, अ काऊ इज सिटिंग ऑन द रोड। एक गाय सड़क पर बैठी, अ काऊ। अब काऊ है तो उसके पहले ए लग जाएगा। ठीक है, और वहीं दूसरा एग्जांपल आपके एन के लिए दिया गया है जो कि हमारा वॉवेल है, एप्पल। अब एन हमारा एप्पल के पहले ही लगेगा। अच्छा, ये क्यों लग रहा है, इसके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो बना के आप सबको दे दूंगा, ए और एन में डिफरेंस क्या होता है, कब कहाँ लगाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो है एन एप्पल के पहले लगे, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ठीक है, तो यहाँ पे एन हमारा लग गया इस सिंगुलर दोनों के पहले, दोनों सिंगुलर थे तो एक जगह हमारा काऊ के लिए ए लग गया एंड एप्पल के लिए एन लग गया। अब दूसरा बता रहे इसमें प्लूरल फॉर्म क्या होता है। प्लूरल फॉर्म के लिए अ नाउन कैन बी यूज्ड विथ नंबर्स और विथ वर्ड्स लाइक सम, एनी, अ लॉट, मेनी। ठीक है, ऐसे वर्ड्स के साथ प्लूरल में लगा जाता है। नहीं, जब हमारी संख्या एक वचन ना हो, बहुवचन में हो, प्लूरल फॉर्म में हो, यानी एक से अधिक हो, तो उसमें क्या होगा, हम या तो लगा देंगे थोड़ा सा, एनी यानी कोई भी, अ लॉट ऑफ यानी ढेर सारी, या मेनी कई सारी। ठीक है, तो ये प्लूरल फॉर्म के लिए लगाएंगे। अब यहाँ पे सम का मतलब थोड़ा। अब हम ये नहीं बता रहे हैं 1 2 3 4, इट्स नॉट अकाउंटेबल है, काउंट कर रहे हैं लेकिन कितना, थोड़ा सा, ये नहीं कि अनलिमिटेड चाहे जितना। ठीक है, सम थोड़ा सा, एनी कोई भी, अ लॉट ऑफ ढेर सारी, बट हम ये नहीं बता रहे हैं कि सब कुछ, नहीं, मैं बता रहा हूँ अ लॉट ऑफ ढेर सारा, मेनी बहुत सारे। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें वो हम काउंट करने वाली चीज़ें बस यही अपने वे में बता दे रहे हैं कि थोड़ा सा, और ज़्यादा, ढेर सारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए दिया गया, आई हैव 10 कार्ड्स इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में 10 कार्ड्स हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल इसमें दिया है। अब 10 यहाँ पे क्या है, 1 तो है नहीं, सिंगुलर में काउंट किया जाएगा, 1 से ज़्यादा है तो सीधी सी बात है प्लूरल में ही काउंट किया जाएगा। ओके, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, ईशा लाइक्स टू हैव सम टमाटोज इन हर सलाद। अब ईशा क्या है, लाइक्स करती कुछ टमाटोज उसके सलाद में, यानी उसके सलाद में कुछ टमाटोज को भी वो पसंद करते हुए। कितने टमाटोज को, कुछ टमाटोज को, ना ही एक टमाटे को, ना ही सारे टमाटोज को, कुछ टमाटो, यानी 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। अकेले खाती है तो उसके अकॉर्डिंग यानी कुछ टमाटोज को वो पसंद करती है। अगला इसमें दिया, देयर आर नॉट एनी बुक्स ऑन द शेल्फ। बता रहा है कि शेल्फ पर, शेल्फ का मतलब जहाँ पे किताबें रखी जाती है, वहाँ पे बता रहा कोई भी बुक्स नहीं थी, नो एनी। ठीक है, अब एनी वही चीज़ बता रहा है कि एनी यानी कोई भी नहीं थी। अगला इसमें बता रहा है, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ मैंगोज। आई हैव गॉट मुझे मिला, क्या मिला, अ लॉट ऑफ मैंगोज ढेर सारे आम मिले। ठीक है, अब यहाँ पे ढेर सारे का मतलब ये नहीं बता रहा मुझे एक आम मिला, और ना ही ये बता रहा मुझे सारे आम मिल गए। सारे का मतलब जितने भी आम होते हैं, ये बता रहा ढेर सारे मिले। इट मीन्स कहीं ना कहीं से हम अगर देखें तो उसको काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है। तो ये हमारा किस में आएगा, काउंटेबल नाउन्स में ही आएगा। ओके गाइस, यहाँ दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं कि
अनकाउंटेबल नाउन की जहाँ पे बात कर रहा है इसमें दिया है देयर आर यूज टू रेफर टू थिंग्स, यानी ऐसी चीज़ों को रेफर करता है विच कैन नॉट बी काउंटेड एंड आर देयर फॉर शीन एज अ होल, यानी कि यहाँ पे ये इस चीज़ को रेफ़र करेगा जब हम किसी चीज़ को काउंट ना कर सकें, यानी वो गिनी ना जा सकें, ठीक है, और उसे हम पूरा ही देखते हों, ठीक है, उसे अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखे गए हैं। इसमें इंक्लूड किया जाता है आपकी फीलिंग्स, आपके आइडियाज़, कोई एडवाइस, न्यूज़, वर्क, एंगर। अब गुस्सा होगा, अब गुस्सा तो गुस्सा कम हो या ज़्यादा हो, फीलिंग है तो फीलिंग है, कम हो या ज़्यादा हो, न्यूज़ है तो न्यूज़ ही रहेगी, चाहे छोटी सी हो चाहे बड़ी सी हो, इट मीन्स वो चीज़ वही रहेगी, चाहे कम होगा चाहे ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे अगला इसमें दिया वर्क है तो कहा जाएगा वर्क ही, चाहे आप 1 मिनट करो, 1 घंटे करिए, 10 घंटे करिए, है तो वर्क और रहेगा भी वर्क, ठीक है। एडवाइस दे रहे हो, चाहे छोटी एडवाइस हो बड़ी एडवाइस हो, इट मीन्स अगर हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कोई कि आप 4 घंटे पढ़ा करिए ना। अब मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, सजेस्ट किया, सजेशन दिया। अब अगर मैं 1 ही मिनट दे के फिर रिटर्न हो गया, या मैं उनको 1 घंटे तक समझाता रहा, कुछ ना कुछ सजेशन देता रहा, तब दोनों भी कंडीशन में वो हमारी क्या कही जाएगी, सजेशन ही कही जाएगी, कोई एडवाइस ही कही जाएगी हमने जिसको दिया। और लव या मटेरियल्स एंड सब्सटेंस लाइक, जैसे कॉफ़ी हो गया, चीज़ हो गया, गोल्ड हो गया, राइस हो गया, यहाँ पे जो दिया है मैं उसी की बात कर रहा हूँ अभी। जैसे कॉफ़ी, अब कॉफ़ी अगर आधा कप आप पी रहे हो तब भी कॉफ़ी पी रहे हो, अगर पूरा भर के पी रहे हो तब भी पी रहे हो, 4 बार पियोगे तब भी कॉफ़ी ही रहेगी, कॉफ़ी से बदल के चीनी नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो कॉफ़ी हो जाएगी। चीज़ हो गया, अब पनीर छोटा सा पार्ट है तब भी चीज़ कही जाएगी, बड़ा सा पार्ट ले लोगे तो तब भी पनीर कही जाएगी, ठीक है। अगला दिया है गोल्ड का, छोटा सा रहेगा तब भी गोल्ड है, और बड़ा पार्ट लोगे तब भी गोल्ड रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो बदल के चांदी या लोहा हो जाएगा, भंगार हो जाएगा, कबाड़ा तो हो नहीं जाएगा, रहेगा गोल्ड ही, छोटा हो या बड़ा हो, साइज में कुछ भी हो सकता है, बट एग्जैक्टली दैट्स अ एक्चुअल में गोल्ड ही रहेगा। राइस, चावल, 1 दाना है तब भी चावल रहेगा, 1 किलो लोगे तब भी चावल रहेगा, 1 क्विंटल लोगे इट मीन्स 100 kg तब भी आपका चावल ही रहेगा। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे भी आती है उसे हम अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उससे पहले एक चीज़ बताया गया है कि अनकाउंटेबल नाउन को एक्सप्रेस करने के लिए जो क्वांटिटीज़ होती हैं उससे पहले हम अ लॉट ऑफ, सम, मच, अ बिट ऑफ या अ ग्रेट डील ऑफ या एनी वर्ड्स के साथ इसको यूज़ में लेते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, डू यू वांट सम वाटर, क्या आपको कुछ पानी चाहिए। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, जैसे सम था हम काउंटेबल नाउन की में भी काउंट कर रहे थे, बट यहाँ पे जो वाटर वर्ड है, वाटर क्या हमारा अनकाउंटेबल है, क्योंकि थोड़ा सा रहेगा तब भी वाटर है, ज़्यादा रहेगा तब भी वाटर, चाहे जितना आप रखोगे अगर वाटर है तो वाटर ही कहा जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है, अब अगर इसे हम कहना चाहें एक वाटर, व्हाट इज़ एक वाटर, एक वाटर 2 वाटर होते हैं नहीं, पूरा का पूरा वाटर ही रहता है, आप उसमें से चाहे थोड़ा सा पीजिए चाहे ज़्यादा पीजिए, है तो वाटर ही, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, सम वाटर, थोड़ा सा पानी, डू यू वांट सम, क्या आपको थोड़ा सा पानी चाहिए, ठीक है, ये हो गया। यानी वाटर इसमें क्या है, अनकाउंटेबल है, जो उसमें हमने सम वर्ड लगाया हुआ यहाँ पे अभी बताया गया था कि सम, अ लॉट ऑफ, मच, अ बिट ऑफ या अ ग्रेट डील ऑफ या एनी वर्ड्स के साथ हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिया है, दिस टास्क रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ स्ट्रेंथ, यानी इस टास्क को एक रिक्वायर है ज़्यादा स्ट्रेंथ की, अ ग्रेट डील ऑफ का मतलब कुछ ज़्यादा और स्ट्रेंथ का मतलब संख्या, ठीक है, ज़्यादा लोग की रिक्वायरमेंट है इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या है, वो ऑलरेडी एक होती तो स्ट्रेंथ होती नहीं, क्योंकि एक से स्ट्रेंथ बनती ही नहीं, स्ट्रेंथ हमेशा कई लोगों से बनती है, तो स्ट्रेंथ का मतलब अनकाउंटेबल। एंड अ ग्रेट डील ऑफ का मतलब यहाँ पे जो बताए गए थे अनकाउंटेबल नाउन्स की क्वांटिटी को शो करने के लिए हम यहाँ पे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। एंड तीसरा एग्जांपल यहाँ पे, द माउस एट अ बिट ऑफ केक फ्रॉम माई प्लेट। अब देखिए, ये तो माउस मेरी प्लेट में से केक ही खा गया, थोड़ा सा, कितना खाया, थोड़ा सा खाया, क्या, केक को खाया। अब केक क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, यानी केक को है हम क्या कह सकते, एक केक, अब है तो होल मिला के केक ही, अब उसमें से 1 केक 2 केक या काउंट तो अलग अलग काटा गया नहीं कि 4 केक 5 केक 10 केक है, इट मीन्स सिंगल के अलावा, अब ये तो है प्लूरल में ही,
प्लूरल का मतलब ये है कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं अभी इसको, पूरा केक ही कहा जाएगा, चाहे उसको आधा करके किसी को रिप्रेजेंट करोगे तब भी वो कहेगा इट्स अ केक, तब भी वो कहेगा केक है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के लिए वहाँ पे क्या है, वो केक ही रहेगा, जिसमें से चूहा क्या किया, माउस जो है थोड़ा सा उसकी प्लेट में से खा गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है केक जो हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा। अ बिट ऑफ वर्ड हम उसके लिए यूज़ करेंगे उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक और एग्जांपल इसमें समझ लेते हैं। देयर इज़ नॉट मच साल्ट लेफ्ट इन द बॉक्स, बॉक्स में ज़्यादा नमक नहीं बचा हुआ है। साल्ट यहाँ पे अनकाउंटेबल है क्योंकि नमक कम है या ज़्यादा है, ठीक है, तो हम इसे नमक ही काउंट करेंगे, ठीक है। अब एक नमक या दो नमक तो काउंट कर नहीं सकते कि सिंगुलर या प्लूरल में नहीं रख सकते ना, बिकॉज एक नमक, व्हाट इज एक नमक, वन नमक होता है क्या, कुछ नहीं, कहे तो नमक ही है ना। सो नमक यहाँ पे अनकाउंटेबल है। एंड मच कितना, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉट मच बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। तो ये जो मच वर्ड हो गया ये इसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, यहाँ पे उसकी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हुई। एक चीज़ और भी दिया है, वी कैन ऑल्सो यूज़ एग्जैक्ट मेजरेबल फाइल टॉकिंग अबाउट अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी एग्जैक्ट मेजर भी हम बता सकते हैं जब हम अनकाउंटेबल नाउन्स की बात कर रहे हो, तो डायरेक्ट उसकी बता सकते हैं कि कितने क्वांटिटी में है, ठीक है, उसकी मेजरमेंट यानी मापन सही जो है कितने क्वांटिटी में है, इस चीज़ को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे प्लीज़ गिव मी 500 ग्राम ऑफ फ्लोर, यानी एक पर्सन है दुकानदार से कह रहा है कि मुझे 500 ग्राम फ्लोर, फ्लोर मीन्स होता आटा, मुझे 500 ग्राम आटा दे दीजिए। रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज़ गिव मी 500 ऑफ फ्लोर, मुझे 500 ग्राम आटा दे दीजिए। अब क्या मांग रहा है, फ्लोर। अब फ्लोर क्या है, क्या हम कह सकते एक आटा, दो आटा, 10 आटा, नहीं ना, क्योंकि आटा ऐसी चीज़ है कि अनकाउंटेबल में फर्स्ट थिंग है, और इसीलिए है क्योंकि हम उसे काउंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक तो होता नहीं है, यानी थोड़ा सा रहेगा तब भी आटा ही कहा जाएगा, अ लॉट ऑफ रहेगा, ढेर सारा रहेगा तब भी आटा ही रहेगा। अब यहाँ पे वो ग्राम में बता रहा था कितने ग्राम मुझे चाहिए, 500 ग्राम चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये ग्राम जो है 500 इसकी क्वांटिटी को बता रहा है, क्वांटिटी का मतलब कितना, मेजरमेंट में कितना है, मापन में कितना ग्राम। दूसरा है रे ऑर्डर 2 कप्स ऑफ टी। अब रे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप में मत जाइए, रे एक नाउन है, एक नाम है जो कि ऑर्डर कर रहा है, आप अपना ही नाम उसकी जगह पे भी रख सकते हैं। रे ऑर्डर्स 2 कप ऑफ टी, मतलब शायद ज़्यादा चाय पीता हो ये, तो इसने 2 कप ऑर्डर किया, या हो सकता है 2 लोग रहे हों। तो यहाँ पे रे ने क्या किया, 2 चाय जो है ऑर्डर करी। अब यहाँ पे 2 कप्स, कितने कप्स, 2 कप्स, 1 से ज़्यादा हुआ 2, क्या ऑर्डर किया, चाय। चाय तो अनकाउंटेबल में ही आएगा, 100% श्योर है, क्योंकि एग्जांपल में भी अनकाउंटेबल नाउन जहाँ बताया था वहाँ पे भी बताया था। लेकिन कितने 2 कप्स, यहाँ पे काउंट करके बता दिया कि इसकी क्वांटिटी को सिर्फ मेज़र किया है, इसकी सिर्फ क्वांटिटी को मेज़र किया है कि 2 कप्स, लेकिन नाउन की बात की जाए तो अभी भी अनकाउंटेबल है, क्योंकि ये चाय है, चाय तो काउंट की नहीं जा सकती, चाय तो अनकाउंटेबल ही रहेगी, ओके। तो एक और दिया है, पुट अ पिंच ऑफ साल्ट इन अ लेमनेड, ठीक है। अब बता रहा थोड़ा